आपका स्वागत है और हम सीख रहे हैं दशमांश के बारे में। और गए सप्ताह में भी हमने आपको दशमांश के बारे में बताया। आज वापस हमें मौका मिला है कि हम दशमांश के बारे में सीखें। और कई ऐसे चीज़ें हैं दशमांश के बारे में, उसको हम सीखते जाएंगे। और ये आज ख़त्म नहीं होगा, तो आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। वापस हम मिलेंगे और वापस आपके साथ बात करेंगे और वापस हम दशमांश के बारे में सीखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप दशमांश के बारे में सीखें और औरों को भी सीखने के लिए इस वीडियो को आप उनके लिए शेयर कीजिए, क्योंकि ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो कोई बढ़ना चाहता है, आर्थिक स्थिति में जो मजबूत होना चाहता है, उसने ये बातें सीखना मसीह जीवन में महत्वपूर्ण है, ताकि परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवन में पूर्ण हो कि यीशु मसीह ने कहा कि सारी अच्छी वस्तुएं हमारे पास भरपूरता से हो, ताकि हम औरों को भी दे सकें। इसके लिए हम ये सीखना जरूरी है। आज हम सीखेंगे। आज हम कुछ पदों को भी वचन से पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि अर्पण क्या है। दशमांश के अलावा जो भेंट दी जाती है उसको हम अर्पण बोलते हैं। और दशमांश एक हिस्सा है जिसको हमने थोड़ा सा गए सप्ताह में सीखा। अर्पण ये होता है कि उसके दशमांश के अलावा जो भी भेंट हम चढ़ाना चाहते हैं, जो भी हम देना चाहते हैं, उसको हम अर्पण बोलते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। और आगे यदि देखा जाएगा तो पवित्र शास्त्र दशमांश के बारे में क्या कहता है। पवित्र शास्त्र दशमांश में बहुत सारे ऐसे मेजर वैल्यूज है जो दशमांश के बारे में बोला गया है। हम जानते हैं और मैंने आपको बताया कि इजरायली लोगों को कहा गया था कि अपनी उपज का, जो भी उनके पास जानवर है, उसका, फल का, हर चीज का दशमांश लेकर आना और परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, इसको दशमांश बोला गया है। और दशमांश का पवित्र शास्त्र के अनुसार यदि हमने अभ्यास किया तो वो कुछ हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसा कि दशमांश जो मूसा के पहले। दूसरी बात हम सीखने वाले हैं कि मूसा दशमांश के बारे में क्या बोलता है, और फिर इजरायलियों ने किस प्रकार से दशमांश दिया। ये सारी बातों को हम धीरे धीरे करके हम सीखने वाले हैं। मैं एक वचन आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं और अभी हम सीखेंगे कि मूसा के पहला दशमांश, मूसा संसार में आने से पहले जो दशमांश दिया गया था, उसके बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहता है। मेरे साथ आप उत्पत्ति की किताब, इसकी 14 अध्याय और 19 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार से कहता है। मैं मराठी में पढ़ूंगा क्योंकि मैंने मराठी बाइबल लेकर मैं बैठा हूं। वचन इस प्रकार कहते हैं, त्याने त्याला येणेप्रमाणे आशीर्वाद दिला। आकाशाचा व पृथ्वीचा स्वामी जो परात्पर देव, तो अब्रामाला आशीर्वाद देतो। ज्या परात्पर देवाने तुझे शत्रू तुझ्या स्वाधीन केले, तो धन्य। तेव्हा अब्रामाने त्याला अवघ्या 10वा भाग दिला। हम जानते हैं कि जब मलकीसदेक ने अब्राम के बारे में सुना और वो अब्राम से भेंट करने के लिए आगे चला गया, कि लूत को लोग पकड़ कर लेकर गए थे और लूत को उसने छुड़ा कर लाया। और रास्ते में वापस आते समय में मलकीसदेक जो पहला याजक, जिसको याजक बोला गया है, वो अब्राम के सामने जाता है और उसको आशीष देता है, उसको आशीषित करता है। फिर उसके बाद में हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा कि जो कुछ अब्राम ने लाया था, सारी चीजों में से जो कुछ उसके पास था, गाय, बैल, भैंस, जो अनाज, सोना, चांदी, रुपए, हर वस्तु का उसने दशमांश मलकीसदेक को दिया। उसने इसलिए नहीं दिया कि उसको आशीर्वाद मिले, आशीष मिले। ऑलरेडी उसने आशीष उसको दी थी, लेकिन उसके बाद में उसने दशमांश दिया। कई बार लोग दशमांश इसलिए देते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर से आशीष चाहिए, भरपूरता चाहिए।
लेकिन अब्राहम इसलिए देता है कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि परमेश्वर ने उसको बहुत दिया, और इसी कारण उसने उसको दशमांश देकर उसकी प्रतिष्ठा की, उसको धन्यवाद दिया और उसने कहा कि तेरा धन्यवाद हो। दशमांश के बारे में हमने ये बात सीखना चाहिए, ये मूसा संसार में आने की पहले घटना है, ये उसके पहले ये हुआ, जो पवित्र शास्त्र में सबसे पहली किताब उत्पत्ति में इसको लिखा गया है। फिर बाद में हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र मूसा के बारे में हमें दशमांश के बारे में सिखाता है। मूसा ने दशमांश के बारे में सिखाया कि दशमांश क्या है। परमेश्वर ने मूसा को बताया और मूसा ने सबसे पहला लोगों को बताया कि सब लोग अपने हर चीज में से परमेश्वर के लिए दशमांश लेकर आए। और केवल इतना ही नहीं, उसने उनको और भी प्रोत्साहित किया कि दशमांश के साथ साथ अन्य भेंटें भी लेकर आए, और लोग दशमांश और अन्य भेंटें देने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया, और वो लोग लेकर आए और उन्होंने परमेश्वर का सम्मान किया। प्रभु अद्भुत है और अद्भुत चीजों को हमें सिखाता है, और हमने ये सीखना चाहिए, हमने समझना चाहिए, जो कुछ भी आप करते हो समझ बूझ कर कीजिए। कोई यदि प्रचार कर रहा है कि आप 100 डालोगे तो 200 मिलेगा, आपको मूर्ख बना रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। हमें ये महत्वपूर्ण बात जानना और समझना चाहिए कि ये शुरुआत कहां से हुआ और किस प्रकार से हुआ, और आगे आगे हम धीरे धीरे सभी चीजों को हम सीखेंगे। आज के लिए ये काफी है। मैं समझता हूं कि इन बातों को आप समझ लीजिए, और आने वाले बुधवार के दिन वापस हम आपसे बात करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे और आगे और भी हम सीखेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ सारे प्रियजनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि इन सभी पर प्रभु आपकी करुणा बनी रहे, और प्रार्थना करते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति में प्रभु ब्रेक थ्रू आए। प्रभु यीशु मसीह, आप नहीं चाहते हो कि कोई लाचार रहे, आप नहीं चाहते हो प्रभु कि कोई भी प्रभु व्यक्ति प्रभु औरों को मांगता रहे। आप प्रभु वचन कहता है, आप ये चाहते हो कि प्रभु सभी के पास भरपूरता से हो, ताकि प्रभु हम औरों को दे सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर आपने हमें ऐसा हृदय दिया है ताकि हम आपके राज्य में भी बो सके। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके राज्य में भी बोने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए हम छुटकारा मांगते हैं प्रभु। हम आर्थिक भरपूरता के नासरी यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी करुणा सभी पर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।